Assalamu alaikum 5 class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 6 Bahlol. Unit number 6 Bahlol. Students, as you all know that as we have started unit number 6 and this unit is about Bahlol. He's a servant. ठीक है, बहलोल के रिलेटेड ये स्टोरी थी जो कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी. हाफ हमने रीडिंग की थी जिसमें हमने लास्ट यही देखा था कि जो बहलोल की मैडम है उसके पास 2 गेस्ट आए हुए थे, एरिया काउंसलर और उसकी वाइफ. उन्होंने उनको खाने के लिए कुछ दिया, लेकिन अभी उसमें कुछ ट्विस्ट आने वाला है, तो वो अब हम उसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स ओपन योर बुक्स एंड कम ऑन पेज नंबर 65. जी, लास्ट मैंने ये निशान लगा दिया था, तो यहाँ तक हमने रीड आउट किया था. नाउ वी विल कंटिन्यू इट. यस. मैडम द चिकन्स वेल्ड बहलोल. वेल का मतलब होता है वावीला करना, रोना धोना. मैडम चूज़े बहलोल ने वावीला किया. यानी अब हमने लास्ट में क्या देखा था कि बहलोल को और मैडम ने किचन में कुछ खाने को देखा था और उस टिन पर लेबल नहीं था. ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि मैडम ने उसे कहा था कि तुम ये चूज़े मुर्गियों को डालो. अगर मुर्गियाँ ठीक रही तो इसका मतलब ये खाना बिल्कुल ठीक है. अगर मुर्गियाँ ठीक ना रहीं तो दैट मीन्स कि फूड ख़राब है. अब तो वो मेहमान भी खाना खा चुके हैं, मैडम भी खा चुकी है, लेकिन जो है अब बहलोल चूज़ों के रिलेटेड कोई न्यूज़ सुनाने लगे हैं उनको. What's the matter? What about the chickens? I said with some alarm. Yes, what about the chickens? I said with some alarm. I looked at the empty plates and stood up, glancing nervously at my guests. जी, क्या हुआ? मुर्गियों को क्या हुआ? मैंने कदरे घबराहट के साथ कहा. यानी मैडम जो है वो परेशान हो गई कि क्या हो गया. विद सम अलार्म मतलब घबराए हुए अंदाज में. नाउ मैंने खाली प्लेटों को देखा और अपने मेहमानों पर एक घबराहट बड़ी निगाह डालते हुए उठ खड़ी हुई. यानी मेहमान भी खाना खा चुके थे और जैसे उसने चूज़ों के बारे में, मुर्गियों के बारे में सुना तो उसने अपने मेहमानों को देखकर परेशानी की हालत में एकदम से उठ गई. दे आर डेड मैडम, cried the cook, wringing his hands. Dead? What, all of them? I asked. मर गईं. क्या सबकी सब? मैंने पूछा. सबकी सब मर गईं. बहलोल ने सिसकी और जल्दी से कमरे से निकल गया. अब रिंगिंग का मतलब है जी हाथों को ऐसे मरोड़ते हुए थे परेशानी की हालत में. जब आप हाथों को ऐसे करते हैं ना, रिंगिंग या मलते हैं, उस कंडीशन को कहती हैं. तो उसने कहा तो सब मर गई हैं. अब ऑल ऑफ देम डेड मैडम, sobbed बहलोल and hurried out of the room. जी, सब मर गई. बहलोल अफसरदा अंदाज में कमरे से बाहर चला गया. I turned to my guests. I'm afraid we have a problem, I explained. The cook fed some of our food to the chickens and they have all died. I shall have to call for the doctor. I don't know how to put this politely, but may I ask you to please go to the bathroom and be sick? अंदेशा है कि हमें एक मसला आन पड़ा है. या वो अपने मेहमानों कहती है कि मुझे लगता है कि हमें एक मसला आन पड़ा है. मैंने वजाहत की. बावर्ची ने हमारा थोड़ा सा खाना मुर्गियों को डाला था और वो सब मर गई हैं. मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा. मैं नहीं जानती कि ये बात ना आराम से कैसे कही जाए, मगर मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके वॉशरूम में जाएं और कह कर डालिए. यानी अब वो कह रही है कि उसने उस पूरी सिचुएशन बताई और अब वो ने कह रही है कि आप लोग वॉशरूम जाएं और वॉमिटिंग करें कि जो हमने खाना खाया है तो वो वॉमिट हो जाए उसकी. Be sick? asked the shocked visitors. क्या कर डालें? विजिटर यानी मुलाकातियों ने झटका खाकर पूछा. नहीं, जो मेहमान थे उन्होंने अजीबोगरीब अंदाज में कहा कि हम वॉमिट कर दें. कम टू नेक्स्ट पेज. Yes, I'm terribly sorry, I said. Please get rid of the food. I don't want you to suffer from food poisoning. अब जी हाँ,
मुझे अफ़सोस है, मैंने कहा, बराए मेहरबानी खाने से निजात हासिल कर लीजिए। मैं नहीं चाहती कि आपके खाने के ज़हरीले असरात मैं नहीं चाहती कि आप खाने के ज़हरीले असरात का शिकार हो। यानी वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप ठीक रहें, तो प्लीज़ आप वॉमिट जो है वो कर दें। Never had they received such a request, and never had I given such an advice in all my years. You can imagine the scene well enough. The house became a shambles over the next half an hour. The counselor and his wife looked very green. I was feeling no better. In my head, the room spun round and round. इनसे कभी ऐसी दरख्वास्त नहीं की गई थी और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा मशवरा नहीं दिया था। आप इस मंज़र को तसव्वुर कर सकते हैं कि अगले आधे घंटे में घर उथल पुथल होकर रह गया। काउंसलर और उसकी बीवी बेहद बीमार सूरत नज़र आ रहे थे। मेरी हालत भी कुछ बेहतर ना थी। मेरे बाल बिखरे हुए थे। मेरे सर में कमरा बार बार घूम रहा था। नींद, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि ये क्या हो गया और नेक्स्ट अब क्या होने वाला है। Exhausted, we collapsed into comfortable chairs in the sitting room. We sat, wrapped in blankets by the fire, looking into the flames and trying not to think about what had happened. I rose and went to check on Bahlol. The poor man had looked so upset. अब थकन से चूर होकर हम कमरे में आरामदेह कुर्सियों पर ढेर हो गए, बैठ गए। कंबलों में लिपटे हम आग के पास बैठे, शोलों को घूर रहे थे। फ्लेम्स कहते हैं आग के जो शोले होते हैं उनको। नेक्स्ट, लिपटे हुए शोलों को घूर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जो हो गया उनके बारे में ना सोचे। मैं उठी और बहलोल की खबर लेने गई। बेचारा बहुत परेशान दिखाई दिया था। वे चाह रहे थे कि कुछ जो हो चुका है उससे मज़ीद कुछ गलत ना हो, कोई बीमार ना हो। I found Bahlol sitting on the back doorstep, his head in his hands, gently rocking to and fro and whimpering softly. मैंने बहलोल को पिछली दहलीज पर बैठे सर हाथों में लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे झूलते और होले होले सिसकियाँ भरते हुए पाया। नहीं, अब जो मैडम है वो पीछे गई है बहलोल को देखने के लिए, तो वो बता रही है कि बहलोल भी बहुत ज़्यादा परेशान था। Never mind, Bahlol, I said, trying to console him. It's not your fault. It couldn't be helped. I'm sure our visitors will be all right. जी, कंजोल का मतलब है हौसला देना, ठीक है। फॉल्ट कहते हैं गलती को। अब वो कहती है परेशान मत हो बहलोल। मैंने उसको हौसला बनाने की कोशिश करते हुए कहा, हौसला देने की कोशिश करते हुए कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं कुछ नहीं किया जा सकता था। मुझे यकीन है कि हमारे मेहमान ठीक रहेंगे। Bahlol looked up at me with tear-filled eyes. I suppose we had better collect up the chickens now, I suggested. बहलोल gave me a blank look. बहलोल ने आंसू भरी आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। यानी टीयर्स कहते हैं आंसू को, टीयरफिल्ड यानी आंसू भरी आंखें। मेरा ख्याल है कि अब हमें मुर्गियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए, मैंने मशवरा दिया। बहलोल ने समझ ना पाने वाले अंदाज में मुझे कहा, The chickens, Bahlol, I explained. They should not be left lying around. Where are they? Chickens, madam, asked Bahlol. How can we find the chickens? Well, where did they die? I asked. They must be in the backyard somewhere. मुर्गियाँ, बहलोल, मैंने वजाहत की, इन्हें पड़े नहीं रहना चाहिए। वो कहाँ हैं मुर्गियाँ, मैडम? बहलोल ने दरियाफ्त किया। हम मुर्गियों को कैसे ढूंढ सकते हैं? वो अब देखिए यहाँ पर ट्विस्ट आने लगा है। वो मरी कहाँ थी, मैंने पूछा। उकबी यानी पिछले सहन में किसी जगह होंगी। बैकयार्ड कहते हैं पिछला सहन। No, no, madam, said Bahlol. The chickens are not here. I told you they are dead. Yes, Bahlol, I said with some irritation. But where are they? I don't know, said Bahlol. The fox killed them and took them away somewhere.
Did they not die of food poisoning? I asked. No, madam, said Bahlol. A fox killed them. ओ अब देखें जी, यहाँ पर ट्विस्ट आ गया। बहलोल ने उस वक्त का उनको परेशान किया और असली बात अब सामने आई। नहीं नहीं मैडम, बहलोल ने कहा, मुर्गियाँ यहाँ नहीं हैं, मैंने आपको बताया था कि मर गई हैं। हाँ बहलोल, मैंने कदर चिड़चिड़ाहट के साथ कहा, मगर वो हैं कहाँ? मैं नहीं जानता, बहलोल ने कहा। लूमड़ ने उन्हें मारा और कहीं ले गया। क्या वो खाने के जहरीले असर से नहीं मरी? मैंने पूछा। नहीं मैडम, बहलोल ने कहा, लूमड़ ने उन्हें मारा। स्टूडेंट्स, ये था आपका फ़न। यहाँ पर फ़न क्रिएट हुआ, सस्पेंस हुआ, असली बात सामने आई। आई टुक अ डीप ब्रेथ. I was too weak to attack the man. I turned and walked unsteadily into the house. I had some explaining to do and an apology to make. मैंने एक गहरी सांस ली। कमज़ोर इतनी थी कि मैं इस पर हमला नहीं कर सकती थी। यानी उस वक्त मैडम को सुनकर इतना गुस्सा आया कि उस वक्त का इसने हमें परेशान किया है। वो लोग समझे कि वो ख़राब खाना खाने की वजह से मरी हैं, तो मेहमान भी उससे इन्फेक्टेड होंगे। लेकिन असली बात क्या थी कि मुर्गियाँ तो जो है फॉक्स खा गई थी, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैं मुड़ी और डगमगाते कदमों के साथ घर में दाखिल हो गई। मुझे काफ़ी कुछ वाज़ह करना था और मैं माजरत भी करनी थी। तो कहती है कि मैं बजाय उस पर गुस्सा करने के घर के अंदर चली गई, क्योंकि अंदर जाके भी मैंने काफ़ी कुछ बताना था और माफ़ी मांगनी थी। अपॉलोजी का मतलब होता है माफ़ी मांगना, यानी किससे? जो गेस्ट आए हुए थे उनसे, और उन्हें सारी बात बतानी थी। ये थी आपकी रीडिंग। आप लोग अपनी रीडिंग जो है वो ठीक से कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर डेली बेसिस डायरी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।